हेलो गाइज। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो कल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि कितना टाइप का रिमोट सेंसिंग होता है। तो रिमोट सेंसिंग मेनली दो चीज़ पे बेस्ड होता है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। क्या क्या पे डिपेंड करता है? एक बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्सेस और एक बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे एक बेस्ड होता है और एक एनर्जी सोर्स पे बेस्ड होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था कि बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स पे दो टाइप का होता है रिमोट सेंसिंग, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग और दूसरा होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो लिंक आइकॉन पे दे देंगे और वहाँ पर जा कर के आसानी से देख सकते हो। तो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे जो रिमोट सेंसिंग का टाइप होता है वो। तो रिमोट सेंसिंग का जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है उसमें क्या होता है, उसका खुद का एनर्जी सोर्स होता है और वो वहाँ से अपना लाइट जो है मैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो ऑब्जेक्ट के पास सेंड करता है, वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के आता है और वो उसके बारे में पूरा डिटेल्स पता चल जाता है। और पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि नेचुरल सोर्सेस से इल्यूमिनेट होता है और डाटा कलेक्ट होता है। तो आपको समझ में डिटेल्स में अगर नहीं आया तो आप लिंक आइकॉन पे दिया है, जा करके आसानी से देख सकते हो। तो आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिमोट सेंसिंग का टाइप। तो यहाँ पर तीन टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे जो बेस्ड होता है रिमोट सेंसिंग, वो तीन टाइप का होता है। तो पहला क्या है, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, एंड दूसरा क्या होता है थर्मल रिमोट सेंसिंग, एंड तीसरा होता है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो ये टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग ही है, बट ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, स्पेशली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये मेनली फिजिक्स का पार्ट है और ये फिजिक्स में 12 में पढ़ा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग क्या होता है? तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में गैदरिंग लाइट विद इन दी वेवलेंथ रेंज। तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में लाइट का बहुत गैदरिंग होता है और बहुत ज़्यादा लाइट रहता है। तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग मेक्स यूज ऑफ विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट। तो जो विजिबल रेंज होता है उसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में। तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छा रिमोट सेंसिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट रिमोट सेंसिंग है। एंड बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को विजिबल रेंज में देखना है तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग बेस्ट होता है। तो चलिए हम लोग अब लैंग्वेज में देखते हैं कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग क्या होता है। द हाईली sophisticated instrument emits laser beams upon the target and gets back the reflected radiation for interpreting the types of objects for the visible। तो क्या होता है, हाईली सोफिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है और ये लेज़र इमिट्स करता है बीम्स पर और जिसको टारगेट करना रहता है, और फिर क्या होता है गेट्स बैक द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बैक आता है और इंटरप्रिटेशन के लिए, और द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विजिबल, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो उसको विजिबल बनाता है नियर इंफ्रारेड मिडिल एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम। और इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेंज होता है वो 300 नैनोमीटर से 3000 नैनोमीटर के बीच में होता है। दिस टाइप ऑफ वर्क इज डन बाई LIDER, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका नाम है लाइडर। और लाइडर या रडार का जो यूज होता है वो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग का एग्जांपल है। तो एन इंस्ट्रूमेंट कंप्राइजिंग ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं कि ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो इसको हम लोग एग्जांपल में समझते हैं कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग क्या होता है, कि ये एक रिमोट सेंसिंग है और रिमोट सेंसिंग प्रोसेस को हम लोग समझा रहे हैं। तो यहाँ पर एक
ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, ये सेंसर लगा हुआ है हमारा। तो यहाँ से इसके पास, सेंसर के पास, कैमरा के पास जो सैटेलाइट रहता है वो उसका रेडिएशन यहाँ पर आया इस ऑब्जेक्ट से और फिर रिफ्लेक्ट होकर के इसी के पास चला गया और इसके बाद ये बता दिया कि किस चीज़ से ये जो रेडिएशन आया रिफ्लेक्ट होकर के किस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आया। तो इसका खुद का अपना एनर्जी सोर्स होता है, लाइट होता है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के आता है। तो इतना लाइट ये वहाँ से रेडिएट करता है कि ये ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई दे। तो यही होता है रिमोट सेंसिंग, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्मल रिमोट सेंसिंग। Thermal remote sensing radiation emitted by ground objects are measured for temperature estimation। तो थर्मल रिमोट सेंसिंग जो होता है उसका रेडिएशन जो होता है, इमिशन होता है, तो वो ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स पर जितना भी मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का और एस्टिमेशन का, तो इसीलिए थर्मल रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। दिस मेजरमेंट गिव्स द रेडिएंट टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी विच डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, काइनेटिक टेम्परेचर एंड एमिसिविटी। तो थर्मल रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि कोविड-19 का सिचुएशन है और कोविड-19 में क्या होता है कि एक दूसरे के टच में कोई नहीं आता है। तो थर्मल रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी और यहाँ पर एक दूसरा ह्यूमन बॉडी है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक थर्मल स्कैनर लगा रहता है और इसको यहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से लेज़र लाइट क्या होता है, ट्रांसमिट करता है। इसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके बोल सकते हैं हेड में या किसी भी पोर्शन में अगर वो लाइट जाता है और यहाँ पर इसको टेम्परेचर के बारे में पता चल जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये थर्मल रिमोट सेंसिंग ही कहलाता है। तब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि थर्मल रिमोट सेंसिंग क्या होता है। थर्मल रिमोट सेंसिंग डील्स विद द वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन थर्मल इंफ्रारेड रीजन रेंजिंग फ्रॉम 3000 नैनोमीटर से 5000 नैनोमीटर एंड 8000 नैनोमीटर से 14000 नैनोमीटर। तो थर्मल रिमोट सेंसिंग का जो रेंज होता है वो 3000 नैनोमीटर से 5000 एंड 8000 नैनोमीटर से 14000 नैनोमीटर तक होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रेंज होता है तो वो इतना के बीच में होता है, 3000 से 5000 नैनोमीटर एंड 8000 से 14000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो थर्मल रिमोट सेंसिंग का यूज आप लोग देख लिए कि जब बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो या किसी कोई ऑब्जेक्ट है और वहाँ पर या कोई एरिया है और वहाँ पर कितना टेम्परेचर है अभी, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए थर्मल रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग आपको समझ में आएगा कि माइक्रोवेव से जो हम लोग रिमोट से सेंस करते हैं, माइक्रोवेव से जितना भी चीज़ के बारे में हम लोग पता लगाते हैं विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट रिमोट सेंसिंग करते हैं, वो सब माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग कहलाता है। दिस टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग यूजेज द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1 मीटर of the electromagnetic spectrum. Most microwave sensors are active sensors. Radar is good example of microwave sensor. In this system microwave is transmitted from the source to the objects। तो माइक्रोवेव रिमोट से क्या होता है कि माइक्रोवेव वेव जो होता है बहुत छोटा होता है, माइक्रो, और उसी से हम लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर चाइना है, तो अगर इसका कोई भी एरोप्लेन इंडिया में घुसने लगता है तो यहाँ पर पूरा बॉर्डर पर क्या है, हमारा रडार लगा हुआ है। और रडार क्या करता है, रडार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है उनके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और माइक्रोवेव उससे निकलते रहता है। और जैसे ही ये एरोप्लेन यहाँ पर एंट्री करता है तो माइक्रोवेव उसके इस पर रिफ्लेक्ट होता है और तुरंत वो सेंस करके बता देता है कि ये अदर कंट्री का एरोप्लेन है। तो इसका यूज रडार में किया जाता है। तो रडार का वर्क ही यही है कि अगर कोई इंडिया में कुछ अपना या फिर किसी कंट्री, कोई कंट्री है और वहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रहा है तो उसके बारे में पता लगा लेता है कि
क्या हो रहा है। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग इसी टाइप से वर्क करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।